आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को रिटायर बताकर रोका मानदेय, 20,000 की मांगी रिश्वत। नमस्कार भाई और बहनों, परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई और बहनों, महिला एवं बाल विकास विभाग में आए दिन अधिकारियों के पोषाहार गबन और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के शोषण और उत्पीड़न की खबर आती रहती है। कभी खाद्यान्न पोषाहार की कालाबाजारी हो रही है तो कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय रोककर उनका शोषण और उत्पीड़न किया जा रहा है। उनसे हजारों रुपए किसी न किसी बहाने को बनाकर रिश्वत मांगी जा रही है। भाई और बहनों, बात सोचने वाली है। 6,000 और 7,000 रुपए की नौकरी में जब इतने इतने हजार रुपए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इन घूसखोर अधिकारियों को देती रहेंगी, फिर क्या बचाएंगी वो अपने मानदेय में। लेकिन जब इन लोगों को धमकी दी जाती है उनकी नौकरी खत्म कर दिए जाने की, तब वो डर के चलते चाहे जैसे करके व्यवस्था करके रिश्वत देती हैं। लेकिन यहीं पर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं बहनें। रिश्वत नहीं देना है, रिश्वत देने से ही चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं और अधिकारियों का मुंह खुल जाता है। वो बार बार ऐसी गलती करते हैं, बार बार किसी न किसी को फंसाते हैं और बार बार उनसे रिश्वत लेते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है उत्तर प्रदेश का, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के एक अधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को रिटायर बताकर, आइए जानते हैं पूरा माजरा कहाँ का है और क्या है। उत्तर प्रदेश के बाल विकास विभाग में अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी वर्करों का उत्पीड़न और शोषण चरम सीमा पर है, जिसकी आए दिन कोई न कोई आंगनबाड़ी इनके शोषण का शिकार हो रही हैं। अगर कोई वर्कर इनकी शिकायत करता है तो उसको नौकरी से निकालने और मानदेय रोकने की धमकी दी जाती है। जी हाँ बहनों, एकदम सही लिखा गया है, यही हो रहा है। डर के मारे तो पहले कोई आवाज नहीं उठाता है, और अगर लगता है कि ये इंसान शिकायत कर देगा, ये आंगनबाड़ी वर्कर शिकायत कर सकती है, तो उनका मानदेय ही रोक दिया जाता है और उन्हें निकालने की धमकी दी जाती है, जिसके चलते आंगनबाड़ी वर्कर का मुंह बंद हो जाता है। कौशाम्बी ऐसा ही एक बड़ा मामला, कौशाम्बी का यह है मामला। बहनों ध्यान दीजिए, यह मामला कौशाम्बी का है। ऐसा ही एक बड़ा मामला जिले में सामने आया। जिले के मंझनपुर सिराथू के मलाक पिंजरी गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को सीडीपीओ ने पहले रिटायर बताकर मानदेय रोका, फिर मानदेय दिलाने के लिए 20,000 मांगे हैं। आंगनबाड़ी माया देवी ने डीएम से शिकायत पत्र में सीडीपीओ पर आरोप लगाया कि उनके विभागीय सीडीपीओ अधिकारी ने रिटायर होने का हवाला देते हुए मानदेय रोक दिया है। फिर रुके मानदेय को दिलाने के नाम पर 20,000 रुपए की मांग की जा रही है। अब इस मामले में डीएम ने जिले के डीपीओ से जांच कर रिपोर्ट मांगी है। जिले के मलाक पिंजरी गांव निवासी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती माया देवी पत्नी सुरेंद्र कुमार ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि बाल विकास विभाग के केंद्रों के बच्चों को गर्म भोजन देने के लिए शासन से हार्ड कुक्ड फूड निधि योजना द्वारा ग्राम प्रधान और उनके संयुक्त बैंक खाते में पैसा आता है, लेकिन हार्ड कुक्ड में योजना के मद का सारा पैसा प्रधान और सीडीपीओ की मिली भगत से निकाल लिया गया है, जिसके कारण बच्चे गर्म भोजन योजना से वंचित हैं। इसके साथ साथ सीडीपीओ ने रिटायर बताकर उनका मानदेय रोक दिया है, जबकि अभी उनके सेवा काल के 22 साल बाकी हैं। जब आंगनबाड़ी माया देवी ने इस संबंध में सीडीपीओ से बात की तो उन्होंने मानदेय दिलाने के लिए एक दलाल के माध्यम से सीडीपीओ द्वारा 20,000 रुपए की मांग की। जब आंगनबाड़ी द्वारा पैसा देने से असमर्थता जताई तो मानसिक शोषण किया जा रहा है। आपने देख लिया बहनों पूरा मामला। आखिर कब रुकेगा आंगनबाड़ी वर्करों का शोषण और कब रुकेगा आंगनबाड़ी वर्करों का
उत्पीड़न। ये बहुत बड़ी बात है बहनों। अब कदम से कदम मिलाकर चलना होगा सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, और सोचना होगा और समझना होगा, और अपने लिए एक कदम जरूर उठाना होगा। जब हम काम कर रहे हैं तब नहीं देंगे किसी प्रकार का कोई भी रिश्वत और किसी प्रकार का कोई भी घूस। तो बहनों, आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिए, कहीं पर भी जब आप ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं, तो अगर आप ईमानदार हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपसे घूस लेने की और आपसे रिश्वत मांगने की। इसलिए आप लोग अपने काम को ईमानदारी पूर्वक कीजिए। ईश्वर के यहाँ भी जवाब देना है बहनों। हमें जितना भी मिल रहा है, चाहे कम ही मिल रहा है, हम उसका पूरा पूरा काम करेंगे, तब खाएंगे। मेहनत की कमाई खाने में जो सुख है, वो रिश्वत और घूस के पैसे खाने में नहीं है। इन लोगों के, इन अधिकारियों को चाहे कितने भी मिलते हों, हम लोगों के मुकाबले तो इनको बहुत ज्यादा मिलता है, उसके बाद भी इनका पेट नहीं भर रहा है। घूस और रिश्वत इनको चाहिए ही चाहिए। हम दुनिया को सबक तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन खुद को तैयार कर सकते हैं, खुद में अपने आप को सशक्त बना सकते हैं। तो इसलिए बहनों, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने काम को ईमानदारी से कीजिए, जिससे किसी की हिम्मत ना पड़े रिश्वत मांगने की और घूस लेने की। उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आप लोगों को ठीक लगी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा देवरानाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार भाई और बहनों।